हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर जो है 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें एक्सरसाइज 1 का आज जो है क्वेश्चन नंबर 18 तक जो है पहले पूरा कंप्लीट हो गया था। आज जो है हम आपका क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना। इधर के जो क्वेश्चन है आपका ये 19, 20, 21, ये तीनों को आप लोग वेरी आईएमपी कर लेंगे। आईएमपी करके रखिए, ये सारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19। इफ इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन p term is 1 by q and the q term is 1 by p, ठीक है। then prove that pqth term of arithmetic progression is 1। तो आपको pqth जो टर्म होगा उसको 1 लाना है। अब देखिए इस ये वाला जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं आपका। तो सॉल्यूशन नंबर 19, ठीक है। तो इस वाले में आप क्या करोगे, सबसे पहले जो है ना, देखिए कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर आपको फाइंड करना है तो हमें क्या चाहिए, एन टर्म लाना है। पी क्यू टर्म बोल रहा है ना, एन टर्म के लिए हमें क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। तो यहाँ पर ए और डी नहीं दिया हुआ है, तो अपने को जो ऊपर जो डेटा दिया हो उसी से ए और डी हम फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है यहाँ आप लेट कर लोगे, लेट लेट फॉर एपी, ठीक है। फर्स्ट टर्म एपी का फर्स्ट टर्म जो होगा ये इसको आप ले लेना इक्वल ए और कॉमन डिफरेंस इसको आप ले लो डी, ठीक है, हो गया। अब देखिए सिंस आपको मालूम है एन टर्म ऑफ एपी, एन टर्म एपी का एन टर्म क्या होता है, ये होता है आपका ई रहेगा, डिफरेंस में ई लिखना भूल गया, ठीक है। ये होगा आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये आपका जो है फार्मूला है, ठीक है ना। अब देखिए दो आपको दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस के अनुसार आपको क्या बोल रहा है, पहले काम कर लेते हैं कि मैं टू प्रूफ को लिख लेता हूँ, फिर बाद में लिखते रहूंगा, उससे अच्छा टू प्रूफ। आपको क्या प्रूफ करना है कि पी क्यूथ जो टर्म होगा, ठीक है, तो इसको कैसे लिखें, अच्छा पूरा पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, तब ज्यादा तब ठीक है। पी क्यूथ टर्म इक्वल टू 0, जिसको हम लोग देखो यहाँ पर एन टर्म को ए लिखे तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए पी क्यू इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी जी 1 लाना है ना, 1 प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब देखिए हम डायरेक्ट जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, जो आपको क्वेश्चंस में दिया है उसके अनुसार क्या दिया, पहले आपको बोल रहा है कि पीथ जो टर्म होगा ये आपका क्या होगा 1 बाई क्यू होगा। इसका कहने का मतलब इसको लिख सकते हो एपी इज इक्वल टू 1 बाई क्यू। सो अगर देखो एन टर्म का अगर फार्मूला लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा, एन की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई क्यू, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगेन आपको बोल रहा है अगेन क्या बोल रहा है कि जो आपका क्यूथ जो टर्म होगा ये आपका 1 बाई पी होगा, ठीक है ना। यानी इसको लिख सकते हैं ए क्यू इज इक्वल टू 1 बाई पी। अगर इस वाले फार्मूला से क्या कर लिख सकते हैं, इसको एन की जगह आपका आ जाएगा इसमें क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई पी। इसको आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आप देख पा रहे हैं हमें दो इक्वेशन मिल गया, ठीक है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको ए और डी का वैल्यू जो है फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए आप जो है इसको इक्वेशन सॉल्व करने के आपने 3 मेथड्स पढ़ के आए होंगे हैं, या तो अगर हम बात करें आपके चैप्टर नंबर 2 का तो 4 मेथड है। ग्राफिकल तो उस पर बात नहीं करना है, तो इसको एलिमिनेट कर लीजिए, या तो सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लीजिए, जो आपको सही अच्छा लगे, ठीक है ना। तो ये जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना एलिमिनेशन मेथड इजी पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं जो है एलिमिनेशन मेथड का यूज करूंगा। आप देख पा रहे हैं मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ए वाला जो टर्म है कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो मुझे डी मिल जाएगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में जो है मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 1 है आपका a प्लस पी माइनस 1 डी इज इक्वल टू 1 बाई क्यू, और इक्वेशन नंबर 2 है a प्लस क्यू माइनस 1 डी इज इक्वल टू 1 बाई पी। ये
अब इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, ये माइनस, ये वाला टर्म माइनस और ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा माइनस। अब देख पा रहा हूँ माइनस प्लस की वजह से ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। सो ये आपको मिलेगा p माइनस वन डी माइनस क्यू माइनस वन, और ये हो जाएगा d इज इक्वल टू वन बाई क्यू माइनस वन बाई क्या हो जाएगा p। अब देखिए इसमें d जब कॉमन निकलेगा तो ये आपको बच जाएगा p माइनस वन, मैं डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ ना, आप लोग समझना, p माइनस वन हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का क्यू, और इसके साथ होगा तो प्लस का वन, ठीक है, और इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा p माइनस क्यू डिवाइड बाई पी क्यू। ये वाली समझ में आ रहा है, इसको मैंने ऐड किया फ्रैक्शंस को, तो ऐड करेंगे क्या करूंगा, इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो पी क्यू आ जाएगा, इससे डिवाइड करूंगा क्यू वाला कट जाएगा तो पी के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको डिवाइड करूंगा तो पी वाला कट जाएगा, क्यू वाला बचेगा इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ से देखिए माइनस वन प्लस वन कैंसल आउट, ठीक है, तो आपका यहाँ से बच जाएगा डी पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, इधर हो गया पी माइनस क्यू डिवाइड बाई पी क्यू। अब d इज इक्वल टू आपका हो जाएगा p माइनस क्यू डिवाइड बाई पी क्यू। अब इधर वाला जब इधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा वन डिवाइड बाई पी माइनस क्यू। अब देख पा रहा हूँ ऊपर वाला p माइनस क्यू नीचे वाला p माइनस क्यू दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। सो d इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा वन डिवाइड बाई पी क्यू मल्टीप्लाई के रूप में, है ना ये। अब d की वैल्यू मिल गई, इस d की वैल्यू को कोई भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, आपको a का मान मिल जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी इक्वेशन नंबर वन में, फ्रॉम लिखो डायरेक्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। इक्वेशन नंबर वन आपका क्या दिया है, a प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल टू वन बाई क्यू दिया है, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए d का, तो a प्लस पी माइनस वन और यहाँ d की वैल्यू पुट होगा तो वन बाई पी क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू वन बाई क्यू, ठीक है। सो a प्लस, अब देखिए इसको मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आपका वन डिवाइड बाई पी क्यू हो जाएगा माइनस वन डिवाइड बाई ये हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू वन बाई क्यू, ठीक है। ये p है ना ऊपर में, अभी कटा नहीं रहा हूं अभी, ठीक है, इसको कटाऊंगा तो ज्यादा इजी, कटा होगा तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उधर जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाई क्यू। अब ये देखो ये माइनस हो जाएगा p डिवाइड बाई पी क्यू, इधर जाके ये प्लस हो जाएगा वन डिवाइड बाई पी क्यू, ठीक है। अब देखिए इन सबको जब ऐड करूंगा, ठीक है, सबको जब ऐड करूंगा तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, मेरा पी क्यू आ जाएगा एलसीएम, ठीक है ना, इस सब का एलसीएम निकालोगे तो पी क्यू आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो इसमें क्या है, क्यू है, ऊपर क्या किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी का, ठीक है, ये हो जाएगा पी, और नीचे में आपका क्या है पी क्यू सेम आ जाएगा माइनस पी, और ये आपका हो जाएगा प्लस का वन, तो ये प्लस माइनस की वजह से ये वाला कैंसल आउट, सो क्या बच जाएगा, ये आपका a इज इक्वल टू मिल जाएगा वन डिवाइड बाई पी क्यू, ये a की वैल्यू मिल गई। सो आप जो है आप पी क्यू टर्म निकाल लीजिए, ये तो ए पी क्यू इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा a प्लस एन की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे पी क्यू माइनस का वन इंटू हो जाएगा डी, ए और डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू आपने निकाला वन बाई पी क्यू प्लस ये हो जाएगा पी क्यू माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है वन बाई पी क्यू, ये रख दीजिए वन बाई पी क्यू। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वन बाई पी क्यू, इसके साथ मल्टीप्लाई इसका करना है ना, प्लस ये हो जाएगा पी क्यू डिवाइड बाई पी क्यू माइनस वन बाई पी क्यू, ठीक है। देखिए ये वाला टर्म प्लस माइनस कैंसल आउट, और ये वाला ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये पूरा पूरा कट रहा है, तो ये इसके साथ पूरा पूरा कटा तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया, लेकिन बच क्या गया आपका यहाँ पे, अगर आपको डाउटफुल लगे तो इसको एक बार मत कटाइए, ऐसे में क्या होगा डाउटफुल लगता है पूरा सब पूरा करके जीरो जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं हो गया, एक्चुअल में वन बचेगा, एक बार ले आइए इधर अगर आपको डाउट लग रहा है। अब यहाँ कटाइए तब आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये कटेगा तो कितना बचेगा, वन बचेगा, ठीक है ना। सो ए पी क्यू जो टर्म होगा ये आपका कितना आ गया, वन आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर इस तरह क्या हो गया, ये प्रूफ कर होगा, ऐसे आपको क्या करना है, इसको प्रूफ करना, ठीक है ना। तो आपको कभी भी बोले कि ऐसा ऐसा कंडीशंस दिया हुआ है और इस कंडीशंस बेस पर क्या करिए, कोई टर्म का वैल्यू निकालिए, तो आप क्या करिए ए और डी पहले फाइंड करिए, क्योंकि आपको पता है अगर अरिथमेटिक जो एनवे टर्म का जो अरिथमेटिक होता है एनएट टर्म का जो है उसमें अगर ए और डी की पता है तो हम सारे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ये वाले फार्मूला से, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, पहले ए और डी का फाइंड करना होगा, वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। चलो लिखो इसे। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इफ फिफ्थ टर्म इज क्यू, यहाँ पे जो आपका फिफ्थ टर्म है क्यू है और क्यू टर्म इज पी ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन प्रूव दैट पी क्यू पी प्लस क्यू टर्म, ठीक है।
इज जीरो, इसमें जीरो प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन नंबर आपका है इसमें 20। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट फॉर एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए फर्स्ट टर्म ए ले लीजिए और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। ठीक है, अब सिंस आपको पता है इनर टर्म जो होता है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है डी। ठीक है, अब आपको टू प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है आपको, p प्लस क्यू टर्म इज इक्वल टू जीरो लाना है, माने p प्लस क्यू इज इक्वल टू आपको जीरो प्रूफ करना है ये। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फर्स्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट बोल रहा है फिफ्थ जो आपका टर्म होगा ये है आपका क्यू। ठीक है, सो एपी इज इक्वल क्या हो जाएगा क्यू, इनर टर्म के फार्मूला से ये आपका हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड आपको बोल रहा है जो आपका क्यू जो टर्म है ये आपका है पी, यानी ए क्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका पी। सो ये आपका हो जाएगा ए प्लस, अच्छा यहाँ पे मैं वैल्यू रखना भूल गया जी, यहाँ पे पी रहेगा ना, ये हो जाएगा क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा पी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में जो है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2 को, ये तो सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा a प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल टू क्यू, और ये आपका हो जाएगा a प्लस क्यू माइनस वन डी इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा p। जब ये सब ये क्या हो जाएगा माइनस होगा तो साइन इसकी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज होगा तो प्लस माइनस कैंसल आउट, सो ये आपका आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दो डी बाहर निकलेगा तो ये आपका p माइनस वन और इधर माइनस साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का वन प्लस का वन। ठीक है, इधर देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन, ये प्लस का वन। ठीक है, p माइनस वन ये आ गया। अब उसके बाद माइनस जब होगा तो ये q माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस जो है यहाँ पे वन वन जो रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो आगे जो है आपका क्या आ जाएगा, ये q माइनस क्या हो जाएगा आपका p हो जाएगा। ठीक है, सो डायरेक्ट देखो यहाँ पर जो होगा ये प्लस वन और माइनस वन जो होगा आपका कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो d इज इक्वल टू जो होगा, d इज इक्वल टू जो होगा q माइनस p डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा p माइनस q ये। ठीक है, अब देखिए जब ऊपर से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ p माइनस क्यू, ऐसा लिख सकता हूँ, और नीचे आपका हो जाएगा p माइनस क्यू। देखो ऊपर से मैंने क्या किया माइनस कॉमन लिया तो ये जो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, माइनस प्लस वजह से ये आपका क्या हो जाएगा ऊपर नीचे सेम टर्म हो गया, कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका बच जाएगा d इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, अब क्या करिए कोई भी एनी इक्वेशन ले लीजिए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में क्या दिया है आपका a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी। ठीक है, सॉरी क्यू है जी, तो ये वाली इक्वेशन से यहाँ पे क्या करिए आप d की वैल्यू पुट करिए तो a प्लस पी माइनस वन माइनस को 1 हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस, देखिए माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो या तो एक काम करिए इसको अगर आपको डाउटफुल लग रहा है तो यहाँ पहले माइनस को मल्टीप्लाई कर दिए, ब्रैकेट को जो है इसके बाद ओपन करिए आप। ठीक है, अब ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस पी प्लस का 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका q, जब इधर ट्रांसफर होगा तो a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस का 1। समझ में आ रहा है, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, पहले क्या किया p को पहले ले गया फिर q, तो प्लस यहाँ पर है ही, फिर प्लस का 1 जब उधर जाएगा तो माइनस का 1। ठीक है ना, अब आपको क्या बोल रहा है, आपको जो है p प्लस क्यू टर्म निकालना है, सो p प्लस क्यू टर्म तो ये हो जाएगा आपका a p प्लस क्यू इज इक्वल टू a प्लस p प्लस क्यू, एन की जगह क्या आ जाएगा p प्लस क्यू, ये दोनों किसके जगह पे लिखा हूँ, इन दोनों को n की जगह पे लिखा हुआ। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा इसमें d। अब a की वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू आपका p प्लस क्यू और माइनस का 1।
ठीक है, ये हो गया प्लस ये आपका हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस वन, और d की वैल्यू जो है आपका हो जाएगा माइनस का वन। ठीक है, अब देखिए p प्लस क्यू माइनस वन, देखिए इसके साथ जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो p प्लस क्यू माइनस का वन। अभी देखिए आप अभी ब्रैकेट ओपन नहीं किया हूं ना, मैं सिर्फ साइन का मल्टीप्लाई किया हूं। अब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगी, p प्लस क्यू माइनस का वन, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस क्यू माइनस पी माइनस क्यू और प्लस का वन। अब देख पा रहे हो सारे के साइन जो है ये अपोजिट है, ये तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस वजह से, सो ये क्या हो जाएगा, जीरो। देयर फार अब देयर फार हमारा ए पी क्यू, ए प्लस क्यू जो टर्म है ये आपको कितना मिल गया, जीरो मिल गया, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना। तो इस तरह से क्या होगा, ये वाला जो है आपका प्रूफ होगा। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करिए। देखिए आपका क्वेश्चन है आपका 21। ठीक है, pth, qth and rth term of an arithmetic progression are a b c respectively, then prove that a q minus r plus b r minus p plus c p minus q is equal to 0। ठीक है, जो q जो टर्म है रिस्पेक्टिवली, मतलब समझ रहे हो, रिस्पेक्टिवली बोल रहा है मतलब क्या होगा, इसमें क्रम का माने क्रम के अनुसार आएगा, इसमें का जो पहला होगा उसका पहला होगा, इसमें का दूसरा उसका दूसरा, इसमें का तीसरा उसमें का तीसरा, यानी क्रम के अनुसार। जैसे कि इसमें क्या लिखा है, पी टर्म पहले लिखा हुआ है तो ये जो है इक्वल होगा ए का, क्यू टर्म इक्वल होगा बी का, ठीक है, और आर टर्म जो इक्वल होगा सी का। समझ में आ गया, मतलब ये बारी बारी से रहता है क्रम के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको ए और डी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको लेट करना पड़ेगा। लेट फॉर एपी, आपका जो एपी है उसके लिए सबसे पहले आप लेट कर लीजिए फर्स्ट टर्म को ए और कॉमन डिफरेंस डी ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, जो इसका पीवा जो टर्म होगा, फिफ्थ टर्म जो होगा ये आपका ए होगा। ठीक है ना, देखिए आपको एनेट टर्म का जो है फार्मूला आपको पता है, एनेट टर्म। ठीक है, एनेट टर्म ए एन इज इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल ए, ये आपका इक्वेशन नंबर वन बन जाएगा। ठीक है ना, सेकंड आपको क्या बोल रहा है, जो ये जो होगा क्यू टर्म जो होगा इक्वल होगा आपका बी का। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस वन डी इज इक्वल टू पी जो होगा ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर टू। और थर्ड जो है आपका, इसमें आर्थ वाला जो टर्म है ये आपका बोल रहा है सी है। ठीक है, सो यहाँ से ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल हो जाएगा सी, और ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, सो आपको टू प्रूव, अगर ये दिया हुआ है तब आपको क्या करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, देखिए ए क्यू माइनस आर, ठीक है, प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है ना, तो आपको पता है कोई भी इक्वेशन जब हम प्रूव करते हैं तब लेफ्ट से चलते हैं राइट लाते हैं, या तो राइट से चलते हैं लेफ्ट लाते हैं, वो अपनी सुविधा अनुसार हम काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड से चलूंगा। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या दिया हुआ है, ये दिया है ए प्लस क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, अब क्या करिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री से, यहाँ देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू कितना है, ये है, बी की वैल्यू कितना है, इतना है, और सी की वैल्यू कितना है, इतना है। ठीक है, तो यहाँ पर एबीसी की वैल्यू आपको पुट करना है। तो देखिए ए की वैल्यू पुट करूंगा तो ए की वैल्यू क्या है मेरा, ए इज इक्वल टू ये है ए प्लस पी माइनस वन, ठीक है, डी, ये हो गया, ये इतना एक बार हो गया। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है आपका क्यू माइनस आर। ठीक है, अगेन देखिए, अगेन क्या है, बी की वैल्यू ये, और बी की वैल्यू ये है आपका ए प्लस क्यू माइनस वन, ठीक है, क्यू माइनस वन
ये वाला बड़ा ब्रैकेट लगाइए और इसको Q माइनस वन इंटू डी, ये ऐसा, ताकि अलग अलग पता चल जाए आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा R माइनस पी प्लस सी की जो वैल्यू है ये आप यहां से पुट कर दीजिए A प्लस आर माइनस वन इंटू डी, और ये एक बार हो गया, और इधर आपको दिया हुआ है P माइनस क्यू, ठीक है। अब आप लोगों ने मल्टीप्लीकेशन में पढ़ा हुआ है कि क्या होते हैं जब इसमें दो टर्म है, देखो ये एक टर्म ये हो गया, प्लस और माइनस से काउंट करते हैं ना, तो वन टर्म ये हो गया, एक टर्म जो है ये हो गया, इसमें देखिए एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो प्रत्येक टर्म का मल्टीप्लाई जो है प्रत्येक टर्म के साथ होगा, मतलब इस टर्म का मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ होगा। तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई फिर इन दोनों के साथ होगा, तो बारी बारी से एक बार अलग अलग लिख देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अलग अलग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का जो है आपका जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, क्यू माइनस आर के साथ, ये यहाँ पे प्लस साइन है, फिर देखिए पी माइनस वन डी का जो है मल्टीप्लाई होगा आपका क्यू माइनस आर के साथ, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वैसे होगा, एक बार ए के साथ होगा, ए का जो है मल्टीप्लाई आर माइनस पी का होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, इसके साथ होगा पी माइनस वन डी के साथ मल्टीप्लाई आपका होगा आर माइनस पी का, ठीक है। इसमें देखिए फिर ए का जो है आपका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, पी माइनस क्यू के साथ होगा, और फिर इसके साथ प्लस आर माइनस वन डी के साथ जो है मल्टीप्लाई आपका पी माइनस क्यू होगा, ठीक है। अब देखिए इनमें क्या कॉमन दिख रहा है, अगर अगर मैं जो है ए वाले टर्म की बात करूं, ये वाला टर्म देखो ए वाला, ये वाला देखो ए वाला, और ये वाला देखो ए वाला, ठीक है। तीनों को एक साथ ले आओ पहले, तब ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। ए वाले को एक साथ ले आओ, देखो ये हो जाएगा, ये आपका आर माइनस पी वाला ए आ गया, फिर प्लस ए वाला एक टर्म आ गया आपका पी माइनस क्यू, ठीक है। फिर प्लस डी वालों को एक साथ रख लो, पी माइनस वन डी क्यू माइनस आर, फिर आपका हो जाएगा प्लस पी माइनस वन डी क्यू आर माइनस पी, फिर ये वाला आ जाएगा प्लस आर माइनस वन डी पी माइनस क्यू। ये देखिए, अब देखिए इन सब में ए है, ए को कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन लेंगे तब अंदर आपको क्या बच जाएगा, क्यू माइनस आर, ठीक है। फिर इधर ये वाला प्लस आर माइनस पी, फिर प्लस पी माइनस वन, ये। अब देखिए इन सब में क्या कॉमन है, डी, डी को कॉमन ले लीजिए, डी कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका पी माइनस वन और क्यू माइनस आर, फिर प्लस पी माइनस वन, ये आर माइनस पी, फिर प्लस आर माइनस वन पी माइनस क्यू, ये आपका हो जाएगा, ये इतना बच गया, ठीक है। अब देखिए इसमें से ए कॉमन ले लो, ब्रैकेट ओपन करिए, ये हो जाएगा आपका क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए डी, अब यहाँ पर फिर देखिए ये टू टर्म और ये कितना होगा, टू टर्म, यहाँ पे बारी बारी से फिर मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए p का मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो पी क्यू, फिर देखिए माइनस इसके साथ होगा तो ये माइनस हो जाएगा माइनस पी आर, ठीक है। इसके साथ होगा तो माइनस का क्यू और इसके साथ होगा तो प्लस का आर, ठीक है। इसमें करिए, इसके साथ होगा तो प्लस का पी आर और इसके साथ होगा तो पी डबल, कैसे आ रहा है पी डबल, कहीं पर कुछ गलत लिख दिए क्या हम, आर माइनस पी, प्रश्न कुछ गलती है क्या, आर माइनस पी थोड़ा सा देखिए, पी का मल्टीप्लाई पी के साथ पी स्क्वायर नहीं आएगा ना, आर माइनस पी सही लिख रहा हूं, पी स्क्वायर नहीं आएगा ना, पी माइनस वन। अच्छा एक चीज गलती है, आप लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, यहां से देखिए यहाँ पर जो है पी माइनस वन, और ये जो है आपका ए वाला टर्म हो गया, ए वाला टर्म हो गया, फिर इसके बाद फिर ये वाला टर्म जो है आर माइनस पी, और ये वाली जो टर्म है ना, ये जो है यहाँ पर क्यू माइनस वन है, गलती से मैं पी लिख लिया हूँ, ठीक है जी। देखो ध्यान दो, ये गलती से मैं जो है ये क्यू माइनस वन है, यहाँ पर देखो ना क्यू माइनस वन है ना, तो ये स्क्वायर में नहीं आएगा, तो यहाँ पर जो है आपका डी वाला ये है और ये वाला, तो ये क्यू माइनस वन है, ठीक है। सुधार लेंगे आप थोड़ा सा, ठीक है। तो 1 2 3 4 यहाँ तक, ठीक है, यही से सुधारना है, ये आपका हो जाएगा क्यू, ठीक है जी, ठीक है, आप सही है। अब देखिए क्यू का मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो इसको क्रम से लिख देता हूँ मैं, पी क्यू, ठीक है। फिर इसके साथ होगा, सॉरी जी, आर के साथ पहले होगा ना, तो ये आपका हो जाएगा क्यू आर ही होगा। अब इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा माइनस का पी क्यू, और इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा माइनस का आर, और इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा प्लस का पी, क्लियर है। आगे देखिए प्लस आर माइनस पी, तो इसको लिख सकता हूँ पी, आर पी है तो पी आर लिख सकता हूँ, और इसके साथ होगा तो प्लस का
सॉरी माइनस का क्यू आर, ये प्लस है ये माइनस, तो माइनस ही रहेगा, ये माइनस है इसके साथ होगा तो माइनस का पी, और माइनस माइनस जो होगा इसके साथ तो ये आपका हो जाएगा प्लस का क्यू। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए अब जो कट रहा है कटाइए, सारे सारे टर्म कटेंगे लगभग। इसमें देखिए इसमें ये क्यू प्लस में है और एक देखिए क्यू माइनस में है, आर जो है माइनस में है, आर प्लस में, पी माइनस में है और पी जो है प्लस में है। ठीक है ना। इसमें देखिए पी क्यू प्लस और देखिए पी क्यू माइनस, ठीक है, पी आर प्लस और पी आर माइनस, देखो ये प्लस और ये क्या हो गया माइनस, कर जाएगा माइनस का क्यू और इधर हो गया प्लस का क्यू और प्लस का आर, ये हो गया माइनस का आर, प्लस का क्यू आर और माइनस का क्यू आर। ठीक है, और देखिए प्लस का पी और ये हो गया माइनस का पी। आपके सारे सारे टर्म क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल आपको मिल जाएगा 0 प्लस डी इज इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब ये दोनों क्या हो गए, 0 हो गया, 0 में 0 ऐड करो तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप देख पा रहे हो ये हमारा क्या आ गया, राइट साइड आ गया। सो आप बोल सकते हैं कि a प्लस क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू इज इक्वल क्या होगा, ये 0 होगा। दिस इज, इस तरह से क्या होगा, ये प्रूव्ड होगा। ठीक है ना। आप वैल्यू को ध्यान से करेंगे ना, वैल्यू अगर मिस्टेक होगा तो फिर आंसर आपका नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, ये वाले क्वेश्चन जो है प्रूव्ड होगा। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन देन एन टर्म ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 63, 65, 67 एंड 3, 10, 70, 17 विल बी इक्वल। ये बोल रहा है एन के किस वैल्यू के लिए, एन के कौन से वैल्यू के लिए फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन का आप वैल्यू फाइंड करिए बोल रहा है। ठीक है ना। और आगे आपको बोल रहा है जो दो अरिथमेटिक जो दिया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उन दोनों का जो एन टर्म है वो इक्वल है। प्रश्न को समझिए, दोनों अरिथमेटिक का एन टर्म इक्वल है और आपको कौन से टर्म है जो दोनों का इक्वल है उस टर्म को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से देखते हैं इसको। तो पहले जो है आप जो है एक एपी को ले लीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर आपका 22, तो गिवन दैट, ठीक है, सबसे पहले आप फर्स्ट एपी को ले लीजिए, एक एपी को ले लीजिए, इसका नेट टर्म निकाल लीजिए। फर्स्ट एपी जो है 63, 65, 67 है, ये 67 है। ठीक है ना, ये आपका एपी है। इसका फर्स्ट टर्म जो होगा, फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू 63 और कॉमन डिफरेंस क्या निकल जाएगा इसका, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 65 में माइनस कर दीजिए 63, सो ये आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद आपको जो है नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म जो है यहाँ पे एन रखेंगे क्योंकि आपको क्या बोल रहा है, एन टर्म जो होगा दोनों एपी के इक्वल होगा। तो पहले एपी का एन टर्म निकालेंगे, दूसरे एपी का एन टर्म निकालेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे तब हमको एन की वैल्यू मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म को एन करते हैं, हमें ये नहीं पता ना कि कौन सी वैल्यू दोनों को इक्वल है, वो कौन सा टर्म दोनों को इक्वल है, वो टर्म फाइंड करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एन रहेगा, सो यहाँ पर जो रहेगा आपका ए एन इज इक्वल जो है आपका ए एन ही हो जाएगा। ठीक है ना, एन टर्म फाइंड करना है। तो सिंस आपको एन टर्म जो है एपी का, ये आपको क्या एन टर्म जो होता है एपी का एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर जो है ए एन इज इक्वल टू, ये फार्मूला है ना, ये समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन थोड़ी लग रहा है। ये जो है ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन में बोल रहा है एन टर्म आपस में इक्वल है, तो मैंने क्या किया नंबर ऑफ टर्म को एन रख दिया और यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा एन है, तो यहाँ पर एन एन हो जाएगा, एन की जगह हम एन ही पुट करेंगे। ठीक है ना, या ऐसा बोल सकते हैं कि सर हम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, ऐसा समझ लो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब एन टर्म का फार्मूला क्या होता है, ये होता है। अब इस फार्मूला को रख के अपने को इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म है 63 प्लस एन की वैल्यू एन ही रहेगा माइनस 1, डी की वैल्यू कितना है 2 है। आगे देखिए हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस का 1, सॉरी माइनस का 2 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 61 प्लस 2n। तो यहाँ पर an की वैल्यू जो है 61 प्लस कितना आ गया 2n आ गया। ठीक है,
अगेन देखिए आपको एक सेकंड एपी दिया हुआ, ठीक है ना, सेकंड एपी जो है ये आपको दिया है 3, 10 और 17। अब इसका आपको इनेट टर्म निकालना है। तो इनेट टर्म क्या होगा, तो पहले तो फर्स्ट टर्म ले लीजिए, फर्स्ट टर्म 3 है, डी है आपका 10 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, और एन नंबर ऑफ टर्म एन ही लेना है, और यहाँ पर भी आपको एन की वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ पर एन को डैश ले लीजिए, क्योंकि पहले एपी के लिए हमने एन ले लिया, दूसरे एपी में उसको चेंज कर देते हैं, तो क्या करते हैं, इसका जो इनेट टर्म है एन डैश ले लिए, ठीक है ना। सो आप वैल्यू तो ए एन डैश इज इक्वल आपको क्या मिल जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर जो है ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है आपका 3 प्लस एन माइनस 1 रहेगा, और डी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गया। सो ये आगे हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस का 1। सो यहाँ पर आपका ए डैश एन इज इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस का ये 7 है ना आपका, ये ठीक है, ये क्या है आपका 7 है, तो इसके साथ ये सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 7, ठीक है। ये आपको मिल गया ए एन डैश, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अनुसार क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है दोनों एपी का जो है एनेट टर्म जो है आपस में इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एन जो है इक्वल हो जाएगा आपका ए एन डैश का, ये ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएगा, तो दोनों इक्वल होगा तो वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू। तो एन की वैल्यू है आपका 61 प्लस 2n, और इसकी वैल्यू जो है ये है माइनस का 4n प्लस 7n, ठीक है। मैं इसको इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा 61 प्लस का 4 इज इक्वल टू 7n, और ये जब उधर ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा आपका 2n, इधर जाके जो है आपका क्या हो जाएगा, इधर जाके आपका हो जाएगा माइनस का 2n, ठीक है ना, इधर प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 65 इज इक्वल टू 5n। सो n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 65 5, ठीक है। सो n इज इक्वल आपका कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, कटेगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म जो होगा आपका n इज इक्वल, ये आपका होगा 30। इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं, इसका मतलब आपको ये बताना चाह रहा है कि पहले एपी का जो 13 जो टर्म होगा इस एपी का, और इस एपी का जो 13 टर्म होगा, दोनों की वैल्यू सेम होगा। जब इस एपी को आगे जब बढ़ाओगे आप, तो ये जब फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, आगे आते जाएगा, तो जो 13 जो टर्म होगा इसका, ठीक है, और इसका जो 13 जो टर्म होगा 13वें नंबर का जो होगा, और इसका जो 13 नंबर, दोनों वैल्यू सेम आएगा, समझना है। जैसे मान के चलो 200 आ रहा है इसका, तो इसका भी कितना आएगा, 200 ही आएगा, दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ऐसा कैसे आप लोग को डाउट लग रहा होगा, इस चीज को समझो। ये वाला एपी देखो 2-2 करके आगे बढ़ रहा है, 2-2 के डिफरेंस में 2-2 के, और ये वाला पे देखो 7 के डिफरेंस में आगे बढ़ रहा है, तो इसको पछाड़ देगा ना, आगे चल के बराबर कर लेगा, तो 13 वाला जो टर्म आएगा 13 वाला जो टर्म रहेगा, दोनों एपी का इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस ये क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि इन दोनों का एनेट टर्म इक्वल है। अब वो एन बताइए कि कौन सा टर्म इक्वल है, तो हमने लेट किया कि एन जो इक्वल है इनेट टर्म है, और उसको इक्वल ले लिया, इक्वल लेने के बाद फिर हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। और ये इनेट टर्म इक्वल है करके क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, तो दोनों को लिए तो पता चल गया कि 13 जो टर्म होगा दोनों एपी का आपस में इक्वल आएगा, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। आगे क्वेश्चन समझ में, आंसर तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। चलिए इसको लिखिए।